अक्सर लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही फायदेमंद होता है और ये सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। आज मैं आपको विस्तार से यह बताने वाला हूं कि ऐसे कौन-कौन से 4 ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, खासकर आपके दिल, ब्लड शुगर और बढ़ते मोटापे के लिए। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 4 ऐसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स कौन-कौन से हैं जिनका सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और पूरा सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 ड्राई फ्रूट्स की जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, यानी जो हमारे दिल, डायबिटीज और वजन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। वैसे तो मैं पहले भी कई बार यह बात बता चुका हूं कि ऐसे सभी ड्राई फ्रूट्स जिनमें पीसने पर तेल निकलता है वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो आइए अब एक एक करके उन 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में जान लेते हैं जिनका ज्यादा सेवन करने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सबसे पहले नंबर पर आता है काजू, जिसे अंग्रेजी में कैश्यू कहा जाता है। ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे स्वाद के कारण ज्यादातर लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यह आपकी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें ऑक्सलेट नाम का एक तत्व काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है जो किडनी में पथरी बनने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके अलावा काजू खाने के बाद कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, जैसे स्किन पर लाल लाल दाने आना, शरीर में खुजली होना, यहां तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसीलिए काजू को सेहत के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या हो। अब बात करते हैं दूसरे ड्राई फ्रूट की, जिसका नाम है पिस्ता। यह भी काफी पसंद किया जाने वाला सूखा मेवा है, लेकिन यह कैलोरी से भरपूर होता है और इसमें काफी मात्रा में फैट भी पाया जाता है। लगातार ज्यादा पिस्ता खाने से वजन तेजी से बढ़ सकता है और साथ ही खून में ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी बढ़ने लगता है, जो हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा पिस्ता खाने से कुछ लोगों को पेट की तकलीफें भी हो सकती हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में भारीपन या हल्का हल्का दर्द महसूस होना। तीसरे नंबर पर आता है अखरोट, जिसे अंग्रेजी में वॉलनट कहा जाता है। अखरोट को वैसे तो ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन इसमें फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। करीब 64% फैट इसमें मौजूद रहता है। इतना ज्यादा फैट शरीर में जाने के बाद खून में गाढ़ापन ला सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अखरोट से भी एलर्जी होने का खतरा रहता है और इसकी हाई कैलोरी कंटेंट वजन बढ़ाने में बड़ा रोल निभाती है। अब आते हैं चौथे ड्राई फ्रूट पर, जिसे हम हेज़लनट कहते हैं। यह देखने में बादाम की तरह लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर काफी अलग होता है। बहुत से लोगों को हेज़लनट खाने से शरीर में एलर्जी हो जाती है, जैसे स्किन पर सूजन, खुजली और रैशेज आना। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। साथ ही यह पाचन तंत्र पर भी असर डाल सकता है और पेट में भारीपन, बदहजमी या गैस की समस्या दे सकता है। अब जब हमने 4 नुकसानदायक ड्राई फ्रूट्स की बात कर ली, तो आइए अब आपको बताते हैं 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और जिनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर है मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट कहते हैं। यह एक बहुत ही हल्का और पौष्टिक स्नैक है जिसे आजकल लोग बड़े चाव से खाते हैं। मखाना में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। खास बात यह है कि यह प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो शरीर के लिए आसानी से पचने वाला और बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, कब्ज को दूर करता है और शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। मखाना का सेवन करने से स्किन और बालों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है और यह शरीर की बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा मखाना शरीर में सूजन को कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
कुल मिलाकर मखाना एक ऐसा सुपरफूड है जिसे हर किसी को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर युवा हों। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर के उस ड्राई फ्रूट की जिसका नाम है खजूर। खजूर एक ऐसा सूखा मेवा है जो स्वाद में मीठा होता है और सेहत के नजरिए से देखा जाए तो इसमें कई तरह के जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खजूर के अंदर ढेर सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, साथ ही इसमें विटामिन B2, विटामिन B3 और आयरन भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि खजूर खाने से शरीर में खून बढ़ाने में मदद मिलती है। खजूर शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी कहा जा सकता है। इसके अलावा खजूर का नियमित सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत किया जा सकता है, जिससे शरीर कई बीमारियों से खुद ब खुद बचने की ताकत हासिल कर लेता है। खजूर खाने से शरीर और दिमाग दोनों का वेल बीइंग यानी समग्र स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। खास बात यह है कि खजूर में प्राकृतिक मिठास होती है, जो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रिफाइंड चीनी या प्रोसेस्ड शुगर से बचना चाहते हैं। ऐसे लोग अपनी मिठास की जरूरत को पूरा करने के लिए नेचुरल स्वीटनर के तौर पर खजूर को डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह एनर्जी देने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखने में मदद करता है। खजूर में सॉल्युबल फाइबर यानी घुलनशील फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में होता है, जो आंतों की सफाई में मदद करता है, पेट में जमा गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होता है और रोजमर्रा की लाइफ में होने वाले कब्ज की समस्या को दूर रखता है। खजूर में हल्की फुल्की कैलोरी भी होती है, यानी ऐसा नहीं है कि यह बहुत भारी या फैट बढ़ाने वाला ड्राई फ्रूट है। इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह एनर्जी देता है और वजन बढ़ाने की संभावना भी कम रहती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उस अच्छे ड्राई फ्रूट की जिसे हम किशमिश या रेजिन्स कहते हैं और जिसे कई लोग मुनक्का के नाम से भी पहचानते हैं। किशमिश एक छोटा सा दिखने वाला लेकिन पोषण से भरपूर सूखा मेवा है, जिसमें सेहत के लिए जरूरी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें खास तौर पर पॉलीफेनॉल नामक तत्व मौजूद होता है, जो हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स वही होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और समय से पहले बूढ़ा दिखने का कारण बनते हैं। इसलिए किशमिश खाने से शरीर जवां बना रहता है और बढ़ती उम्र के लक्षण धीरे धीरे नजर आने लगते हैं। यह सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और बोरॉन जैसे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं और हड्डियों की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। किशमिश दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा किशमिश पाचन तंत्र को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसे खाने से पेट हल्का रहता है और खाना अच्छे से पचने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट की, जिसका नाम है एप्रिकॉट। इसे हिंदी में खुबानी कहा जाता है। खुबानी एक ऐसा फल है जिसे सुखाकर ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। सूखी खुबानी में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो त्वचा की चमक बढ़ाने, आंखों की रोशनी बनाए रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होता है। खुबानी का नियमित सेवन दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पोटेशियम मौजूद होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हार्ट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। खुबानी में आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से बचाव किया जा सकता है। खासकर महिलाओं के लिए यह बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह खून की कमी को दूर करके कमजोरी और थकान से राहत दिलाता है। जब भी आप बाजार से सूखी खुबानी खरीदें तो यह जरूर याद रखें कि खुबानी के अंदर मौजूद बीज में जो छोटा सा बीज या गुठली होती है, उसे नहीं खाना चाहिए।
खुबानी का बाहरी हिस्सा ही खाने के लिए उपयोगी है और वही शरीर को सेहतमंद बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से यह जानकारी दी कि कौन से 4 अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें खाने से सेहत को ढेरों फायदे मिलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा मकसद आपको हमेशा वही जानकारी देना है जो साइंटिफिक रिसर्च से साबित हो चुकी है और जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि प्राकृतिक चीजों से बेहतर कुछ नहीं होता। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप दवाइयों पर कम से कम निर्भर रहें और अपनी सेहत को सुधारने के लिए नेचुरल चीजों पर ज्यादा भरोसा करें। हालांकि जहां दवाइयों की जरूरत होती है वहां उन्हें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रकृति के नियमों को सही तरीके से अपनाएंगे तो दवाइयों की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। तो इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ कि आप सब हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें, मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।